जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 23 नवंबर 2022 को मेरे इसी YouTube चैनल पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था और कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ अब आने वाला है। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किस समय के बाद से लेकर के और किस समय के मध्य में महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या संभावनाएं बनेगी, कौन विनर रहेगा, कौन लूजर रहेगा। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अचानक से अजित पवार को लेकर के कुछ बड़ा खेल हो रहा है, ऐसी अटकलें चल रही हैं। एकनाथ शिंदे के हाथ में जो इस समय शिवसेना है, वहां के कोई मंत्री कहते हैं कि अगर एनसीपी के साथ आप गए तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। बीजेपी पूरे खेल को चुपचाप देख रही है। शरद पवार अचानक से गौतम अदानी के मुद्दे पर अपना वक्तव्य बदलते हैं, कहते हैं जेपीसी की जरूरत नहीं है। अभी सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो साफ साफ इशारा करती हैं कि कुछ तो महाराष्ट्र में पक रहा है। और ऐसा होना भी था, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति है तो कुछ तो होना था, यह बात तो निश्चित है। लेकिन ज्योतिषीय आकलन इतना सटीक तरीके से अगर किया जाए कि घटनाएं बिल्कुल ठीक उसी समय पर उसी तरह से घटित हो, तो आप लोगों के सामने उस बात को रखना भी वाजिब है। और अब देखिए, 23 नवंबर 2022 को उस वीडियो के अंदर मैंने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या कहा था, एक छोटी सी क्लिप में आपको यहां दिखा रहा हूं। लेकिन ये सारे घटनाक्रम को जब मैं एक कंसोलिडेट करके देखता हूं तो मुझे मार्च के बाद से कुंडली के आधार पर यदि मैं बात करूं तो एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें विनर जो सबसे पहले नंबर पर निकल के आ रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी कुंडली तो पूरी तरह से डैमेज दे रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक धमाकेदार समय मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, जब वर्तमान ताजपोशी के अंदर भी हम कुछ बदलाव होते हुए देखें। यानी जो भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएं और जो मुख्यमंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसी संभावना को भी मैं जरूर देखता हूं। लेकिन इतना जरूर है दर्शकों कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर 10 जून 2023 के बाद से राजयोग आरंभ हो रहा है और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना यहीं से बहुत प्रबल हो रही है। और देखना यह है कि उनकी कुंडली, उनकी ताजपोशी किस तरह से करवाती है, एकनाथ शिंदे को कहां एडजस्ट करती है और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ये जो विचित्र घटनाक्रम बन रहा है ये देश की राजनीति पर क्या असर देने वाला है। लेकिन एक ऐसा ज्योतिषीय आकलन मैंने आप लोगों के सामने रखा है जो सभी की कुंडलियों को मिलाकर यदि देखता हूं तो इस घटना को घटित होने की पूर्णता जरूर दर्शाता है। यानी अगर एक व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई संयोग बने तो समझ आती है, लेकिन अगर चारों की कुंडली अगर एक ही तरह का संयोग बना रही हो तो फिर उस घटना को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा ज्योतिषीय आकलन है। दर्शकों, इस क्लिप को देखने के बाद में तो आपको यह विश्वास जरूर हुआ होगा कि ये ज्योतिषीय आकलन है, कोई तुक्का नहीं है जो ऐसे ही लगा दिया जाए। अगर सटीक गणनाएं की जाए तो आने वाले समय के जितने भी ऐसे अवसर हैं या ऐसी संभावनाएं हैं जो भविष्य में बन रही हैं, उसका संपूर्ण आकलन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चाहे फिर वो हमारे जीवन की घटनाएं हो, हमारे परिवार की घटनाएं हो, हमारे राज्य, हमारे देश या हमारे विश्व की घटनाएं हो।
इसीलिए दर्शकों, हमारे जीवन में भी जब कभी भी कोई घटना घटित होती है तो उसका पूर्व आकलन हमारी कुंडली जरूर देती है। यदि समय सही है, कुंडली सही है, तो 100% आपकी कुंडली आने वाले भविष्य का ब्लूप्रिंट आपको जरूर दिखाती है। बस उसको समझिए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाइए। फिर देखिए, आप इस ज्योतिष विद्या का सबसे श्रेष्ठ लाभ तभी मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।